दोस्तों, वैसे तो अपने वीडियोस में मैं फ़िल्मों की और एक्टर और एक्ट्रेसेस की बातें करता हूँ। इस वीडियो में मैं थोड़ी-सी अलग बात करूँगा। गाज़ियाबाद से एक बहुत ही कमाल की खबर आ रही है और बहुत चौंकाने वाली है और ये दुखद भी है। वहाँ पर एक आदमी नोरा फ़तेही, बल्कि नोरा फ़तेही की बॉडी से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था, इतना ज़्यादा दीवानापन था उसमें नोरा फ़तेही के लुक और बॉडी को लेकर कि उसने अपनी बीवी को भयंकर टॉर्चर किया कि भाई तुम भी वैसी ही बनो। 3-3 घंटे वो अपनी पत्नी को जिम में भेजकर एक्सरसाइज कराता था और ये बात अब उसकी पत्नी ने खुद बताई है। दरअसल मामला यहाँ सिर्फ पति पत्नी के बीच का ही नहीं है। इस महिला ने जब महिला पुलिस थाने में शिकायत कराई तो फिर अपनी आपबीती जो है पूरी सुनाई उसने। इसी साल उसकी शादी हुई और उसने बताया कि उसका पति जो है उसको ताने देता रहता है कि भाई मैं तो चाहता था कि किसी ऐसी लड़की से शादी हो जो नोरा फ़तेही की तरह दिखे, जिसकी बॉडी नोरा फ़तेही की तरह हो, लेकिन अब तुम मेरे पल्ले बंध गई। इस तरह की बातें जो ताने सुनाना जो होता है। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका। उसने अपनी पत्नी पर यह दबाव डाला कि तुम एक्सरसाइज करो, तुम जिम ज्वाइन करो और नोरा फ़तेही की जैसी बॉडी बनाओ। इस तरह से उसने उसको टॉर्चर करना शुरू किया, मेंटल और फिज़िकल। और इसी वजह से उस महिला ने बताया कि मुझे 3-3 घंटे जिम में पसीना बहाना पड़ता था। और यही नहीं, उसने कहा कि मुझे खाना भी कम दिया जाता था। कभी अगर मैं एक्सरसाइज ना करूं तो मेरा खाना पानी रोक दिया जाता था। तो इस तरह से उसको एक तरीके से कि उसकी बॉडी का शेप जो है वो नोरा फ़तेही जैसा हो, उसके हस्बैंड ने उसको बुरी तरह से टॉर्चर किया और बार बार वही एक रट कि भाई नोरा फ़तेही जैसी बॉडी। देखिए, ये बहुत साइकोलॉजिकल मामला हो जाता है कि हम किसी एक्टर या एक्ट्रेस को पसंद करते हैं या उसको लेकर जो है हमारी पसंद थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती है। कभी हम अपने कमरों में उनके पोस्टर लगा लेते हैं, या अब तो खैर अब तो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में उनके वीडियो देखते रहते हैं, उनके सिनेमा और उनके गाने वगैरह देखते रहते हैं। वो सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन अब ये टॉर्चर करना अपने लाइफ पार्टनर को कि नहीं तुमको ऐसा ही दिखना है, खुद दिखना हो तो अलग बात है कि चलिए भाई मैं वो आदमी कहे कि भाई मैं खुद को ऋतिक रोशन से कम नहीं समझता हूँ और मैं वैसे ही रहूँगा, उसी अंदाज में बाल बनाएगा, उसी अंदाज में कपड़े पहनेंगे, ये बात तो समझ में आती। लेकिन पत्नी को टॉर्चर करना कि नहीं तुम तो नोरा फ़तेही दिखो और उसके लिए उसको जिम भेजना, और थोड़ी देर नहीं 3-3 घंटे जिम भेजना, उसके बाद उसका दाना पानी खाना पानी बंद कर देना, कभी वो एक्सरसाइज नहीं कर पाती है, नहीं जा पा रही है तो उसको भूखा मार देना, ये सारी चीज़ें। अब इस महिला की जो दर्द भरी दास्तान थी वो यहीं पर नहीं रुकी। उसने बताया कि शादी के कुछ समय बाद में प्रेग्नेंट भी हो गई और कहा कि जब मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैंने अपने ससुराल में ये बात बताई तो जिन भी फैमिली मेम्बर्स को बताई होगी, बोले उन्होंने इस बात पर कोई खुशी नहीं जताई। अब यहाँ पर जो डावरी वाला एंगल है, अब यहाँ फिर उसका हस्बैंड किस तरह से इन्वॉल्व हुआ। उसने बताया कि भाई ससुराल में तो कोई खुश हुआ ही नहीं इस बात से कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर बोले कुछ समय बाद या 2 दिन बाद जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे एक पिल यानी गोली खाने के लिए दी और उस महिला को पता नहीं था। उसका जो हस्बैंड है उसने बताया कि फिजिकल इंस्ट्रक्टर है। तो मतलब भाई अब ठीक है, पीटी टीचर होगा कहीं पर और फिजिकल इंस्ट्रक्टर है या जो भी है, मतलब उसका काम तो यही है, बॉडी से जुड़ा हुआ, तो स्वाभाविक है उसकी वाइफ मानेगी कि अच्छा तुम्हारी बॉडी को बेहतर बनाने के लिए दवाई है, भरोसा करती है, पत्नी है। तो उसने कहा कि मुझे वो अबॉर्शन पिल दे दी उस आदमी ने। तो इस तरह से जो उसका गर्भ था वो गिर गया। तो ये एक दुखद बात। और फिर इसमें जैसे मैंने कहा कि इसमें डावरी वाला भी एंगल है। तो इस महिला ने जब पुलिस थाने में शिकायत लिखाई तो उसने बताया कि भाई मेरे जो परिवार वाले, मेरे माता पिता या जो मेरा मायका पक्ष है, उन्होंने बड़े धूमधाम से शादी की, 75 लाख रुपए खर्च किए, कार दी, सोना दिया, लेकिन उसके बावजूद उसे जो है ताने दिए जाते थे, उसके बावजूद उसे टॉर्चर किया जाता था। ये सारी चीज़ें अब उसने बताई है इस कहानी में। लेकिन जो चीज़ सबसे ख़ास निकल कर आई है, जो लोगों को लगा कि ये बिल्कुल अलग है, वो नोरा फ़तेही के लिए इस आदमी के दिमाग में जो इमेज बनी हुई है और वो जो ये एक्सपेक्ट करता था कि भाई मेरी पत्नी जो है उसको भी नोरा फ़तेही की तरह दिखना चाहिए, उसकी बॉडी नोरा फ़तेही की तरह होना चाहिए। तो ये भी एक सिनेमा का पक्ष है कि सिनेमा या सिनेमा के जो लोग होते हैं वो किस तरह से हमारे दिमाग पर असर करते हैं। अब कोई ये सोच ले कि नोरा फ़तेही जैसी बॉडी,
तो वो कोई भगवान ने नहीं दी हुई है उसे। जितने भी स्टार्स को, एक्टर को, एक्ट्रेसेस को आप देखते हैं, कोई ऐसा नहीं कि वो ऊपर से किसी सांचे में ढल कर आए हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे, मतलब फिज़िकल मेहनत जो है उनकी, जो जिम में पसीना बहाना, और सिर्फ जिम में पसीना बहाना नहीं होता, उनका खान पान, उनका जो खाने पीने का जो मैनेजमेंट होता है, जो टाइमिंग होता है, उनके जो डाइटिशियन होते हैं, उनके साथ उनका जो एक मेडिकल स्टाफ होता है, उनको इन सारे मामलों में गाइड करने वाले लोग होते हैं। और वो 24 घंटे, मतलब मैं आपसे सच कह रहा हूँ, पूरे 24 घंटे वो निगरानी में रहते हैं, किस समय उन्हें क्या खाना है, कितना खाना है, क्या पीना है, और जो पी रहे हैं उसमें कौन सी चीज़ें डाली जाएं, कौन सी दवाइयाँ होंगी, या कौन से नेचुरल सप्लीमेंट्स होंगे, ये सारी चीज़ें, पूरा एक एक चीज़ जो है वो प्रॉपर ऑन पेपर होती है। उनके साथ पूरी टीम होती है, और मतलब अगर रोज़ नहीं तो भी हर दूसरे तीसरे दिन जो है उनका एक मेडिकल चेकअप होता है, उनके अपने डॉक्टर्स होते हैं। हर चीज़ वो कदम कदम जो है वो फूंक फूंक कर रखते हैं, और हर चीज़ जो है बहुत ही कैलकुलेटेड होती है। तो ऐसा नहीं, और उसके बाद में फिर आपको जो उनकी बड़ी ग्लैमरस छवि दिखाई देती है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो उतने ही ग्लैमरस रहते हैं हमेशा, कि वो कभी मतलब उस ग्लैमरस अवतार से उनका पीछा ही नहीं छूटता होगा। उनकी भी पर्सनल लाइफ है, जो जहाँ पर वो ना ग्लैमर, ना जहाँ वो मेकअप के साथ होते हैं, ना उस तरह की ड्रेसेस में होते हैं जिस तरह आप उनको सिनेमा के पर्दे पर देखते हैं डांस करते हुए या परफॉर्म करते हुए। वो भी एक बहुत साधारण ज़िंदगी जीते हैं। ये बात जो है आम लोगों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं, तब इस तरह की घटनाएं होती। तब या तो कोई खुद को ही टॉर्चर करता, कोई आदमी, जैसे मैंने कहा, ऋतिक रोशन के पीछे पागल हो सकता है, कोई अक्षय के पीछे हो सकता है, उसे लग सकता है कि नहीं भाई, मैं भी जो है अक्षय कुमार के जैसे जो है रात दिन जो है एक्सरसाइज करूँगा, फिट रहूँगा। अक्षय कुमार के रूटीन को आप सुनते रहते हैं कि भाई वो रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। भाई वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको देर रात तक काम करने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास इतना पैसा है, उनके पास इतनी सुख सुविधाएं, उन्होंने इतना सब कुछ जुटा रखा है। लेकिन आप अगर वो लाइफ में नहीं है और आप एक साधारण आदमी हैं, तो आपको, और अगर आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके ड्यूटी आवर्स कुछ भी हो सकते हैं, आपके ड्यूटी आवर्स चेंज हो सकते हैं, तो उसमें आपका खान पान का रूटीन बिगड़ जाएगा। तो वो ज़िंदगी बहुत अलग है, और उसको न केवल ये लोग खुद बहुत ध्यान से मेंटेन करते हैं अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए, बल्कि उनके साथ एक पूरी टीम होती है। आप कह सकते हैं कि एक पूरा फौज पटाखा चलता है उनके पीछे, तब जाके आपको उनकी ये फिटनेस दिखाई देती है, तब आपको उनका ये ग्लैमर दिखाई देता है। तो ये खबर मेरे सामने से गुजरी तो मुझे आश्चर्य भी हुआ कि लोग इस तरह से सोच, भाई खुद को लेकर सोचते हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन कोई अपने लाइफ पार्टनर पर इस तरह की ज़बरदस्ती करे तो वाकई आश्चर्य भी होता है, और इस तरह की घटनाएं होती तो दुख भी होता है। मैं सोचा आपको आपके साथ इस घटना को, इस खबर को शेयर करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस मामले में, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।